हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप एकदम सही होंगे। तो चलिए, हमारा अगला वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, एकदम आसान तरीके से आपको एकदम समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं एच सी एफ। तो एच का सबसे पहले मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके नाम से ही क्लियर हो गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एच का मतलब, और इसका हिंदी जो होता है वो होता है आपका महत्तम समापवर्तक। तो इसका डिफिनेशन होता है आपका कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को आसानी से काट दे, उसे एचसीएफ कहते हैं। फिर आपको हम बता रहे हैं, यहाँ से देखिएगा, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा नंबर या सबसे ऊपर वाला नंबर। तो ये एक बार हम फिर से आपका महत्तम समापवर्तक का जो है डिफिनेशन बता रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं को आसानी से काट दे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको संख्या मान ले रहे हैं कि हमारा संख्या जो है 35 और 42 मान लिए। 35 और 42 है। इसका अगर जो आपको एचसीएफ निकालना हो तो एक विधि तो ये होती है कि 35 का हम फैक्टर कर लें, तो 7 गुणे 5 ये हो गया आपका। और इसका आपका होगा, ये 35 का निकला है, और 42 का करेंगे 7 गुणे 6। तो इसमें हमें देखना है कि सबसे बड़ा हमारा फैक्टर कौन है, जो उससे बड़ा नंबर कोई नहीं हो सकता। तो इनमें हम देखें कि 7 जो है हमारा दोनों में कॉमन आ रहा है, और इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं है। तो 35 और 42 का एचसीएफ अगर जो पूछा जाए आपसे, तो 7 हमारा आंसर होगा। और एक बात यहाँ देखिएगा, एक भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि एक भी तो इन सबसे कट जाएगा। पर हमारा क्या, एचसीएफ का फुल फॉर्म हम आपको बताएं हैं क्या, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे, उसे एचसीएफ कहते हैं या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो हम आपको एकदम उदाहरण के साथ अच्छे तरीके से बता दिए। यहाँ देखिएगा, 7 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 35 और 42 को काट दे। तो इसीलिए 7 ही इसका एचसीएफ आंसर एकदम सही होगा। और आपको हम बता दें कि एलसीएम, इसके बाद एलसीएम होता है एक, इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका वो मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसका आपका डिफिनेशन होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से आसानी से कट जाए, और उससे अलग, उसे ऊपर तो नंबर रहे पर उसे छोटा नंबर ना रहे, उसे लघुत्तम समावर्तक संख्या कहते हैं। यहाँ देखिएगा, लोवेस्ट शब्द यूज हुआ है। लोवेस्ट मतलब सबसे कम। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को आसानी से, दी हुई संख्या से आसानी से कट जाए, उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो चलिए, आपको हम एक बार फिर से इसका, आप कन्फ्यूजन में हो गए होंगे, आपका हम एक बार फिर से इसका जो है डिफिनेशन बता रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा
विभाज्य हो जाए या कट जाए, एलसीएम कहलाता है। आपका हम डिफिनेशन जो है ये क्लियर कर दिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा विभाज्य हो जाए या कट जाए उसे एलसीएम कहा जाता है। चलिए इसी पे आधारित आपका हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं जो पिछली प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि 96, 528, 2160, 3520। 96, 528 और क्या 2160, 3520। इसका तो बहुत ही तरीका लगाने का है। एक तरीका तो आपको हम बता रहे हैं जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसका कॉमन निकालना। और ये पूछा क्या है, ये पूछा है, इसका निकालना है। तो चलिए हम आपको जो मतलब विद्यालयों में बताया जाता है, इसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। चलिए यहाँ होगा ये आपका 48, ये 24, 12, 6, 3, ये यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, 2 पे घात 5 और गुणे 3, यहाँ से ये निकला। अब 528 का करिए, 2 2 दूनी 4, 6 4, 264, 1 3 2, 132, 2 दूनी 4, इसके बाद 12 हो गया, यहाँ 2 छक 12, 8 4 सही है। इसके बाद 2 6 6, इसके बाद 2 37, इसके बाद 3 से 11, इसके बाद 11 से काट दीजिए, हो गया। अब यहाँ देखिएगा 1 2 3 4, 2 पे घात 4 गुणे 3 और गुणे 11, यहाँ से ये निकला। अब 2160, 1 5, इसके बाद ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 सते 35। अब ये 3 से, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4, 2 पे घात 4 और गुणे 3 पे घात 3 गुणे 5, ये यहाँ से निकला। अभी आपका होगा 35 20, 2 से 2 एकन्ने 2, 2 सत्ते 14 और 2 छक 12, 1760, 8 8 4 4। अब यहाँ एक बार 10 से काट दीजिए, एक बार फिर 2 से काट दीजिए, ये 55 हो गया। एक बार 5 से, 11 से। अब यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 2 पे घात 6 और गुणे 5 और गुणे 11। अब यहाँ हम आपको उतार दे रहे हैं कि यहाँ देखिएगा इन चारों संख्याओं में जो है हमारा कॉमन कौन सा है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 2 पे घात 5 गुणे 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी 3 है और इसमें 3 नहीं है। तो 3 ये वाला होगा ही नहीं, तो हमें सबसे पहले इसमें कॉमन ढूंढना है। तो यहाँ देखिएगा 2 पे घात 5 यहाँ है, 2 पे घात 4 है, 2 पे घात 4 है, 2 पे घात 6 है। तो हमारा जो है निकलेगा ये 2 पे घात 4 कॉमन है, क्योंकि 2 पे घात 5 तो यहाँ 4 ही हमें पकड़ना है। तो 2 पे घात 4 सब पे कॉमन है। तो 2 पे घात 4 का मतलब क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हमारा जो है इसका आंसर होगा। महत्तम
समापवर्धक, इसका 16। यहाँ देखिएगा आंसर में 16 सही है। और एक तरीका होता है कि क्या करेंगे हम, सबसे पहले या तो भाग देकर जल्दी जल्दी देख लेंगे, और या तो इतनी बड़ी संख्याएं थी तो इसे भाग देकर ही इसे एकदम अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। देखिएगा 16 छक्का 96 और 16 तियाँ 48, 4 52, 16 तियाँ 48 ये भी कट जा रहा है। ऐसे नंबर रख रख के जल्दी जल्दी हम इसे काट लेंगे क्योंकि ज़्यादा संख्या है। एक तरीका और होता है कि इसमें से घटा लेंगे, 528 में से 96 घटा लेंगे जो आएगा, 2160 में से 3520 जो घटा लेंगे, इसके बाद जो आएगा वो भी 16 का ही मल्टीपल होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन लगेगा। तो एक अगला क्वेश्चन आपका है 1.75, 1.75 और 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो इसका आपको निकालना है महत्तम मतलब एचसीएफ। तो ये क्या कर लेंगे, बटे 100 लिख सकते हैं, 5.6 बटे 10, एक आपका हो गया 7। तो हम क्या करेंगे, सब मान को हम इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ तो 100 है, यहाँ 100 करने के लिए हमें 0 ऊपर भी 0 नीचे भी बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 2 0 ऊपर बढ़ाएंगे तो 2 0 नीचे। अब क्या, अगर जो एचसीएफ निकालना हो आपका, तो आपको एक हम अच्छा ट्रिक आप दिलो दिमाग में इसे बैठा लीजिए कि अगर जो आपका फ्रैक्शन में रहे, भिन्न में रहे, अगर जो किसी चीज़ का एलसीएम या एचसीएफ पूछे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एचसीएफ इसमें पूछा है तो ऊपर की जो संख्याएं हैं उसका एचसीएफ निकाल लीजिए और नीचे की जो संख्या है उसका एलसीएम निकाल लीजिए। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, अगर जो भिन्न का आपका एचसीएफ या एलसीएम पूछा है, तो अगर जो आपका एलसीएम पूछे भिन्न का, तो ऊपर वाली जो संख्या है वो उसी का ही मान जो है निकलेगा। जैसे यहाँ पूछा है एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल लीजिए और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। जो भी पूछे ऊपर वाली संख्याओं का ही निकालना है और नीचे उसका अपोजिट। तो यहाँ एचसीएफ पूछा है तो यहाँ हम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ हम ऑप्शन को भी देख कर सकते हैं कि यहाँ देखिएगा 7 तो होगा नहीं, 7 होगा लेकिन उससे बड़ा भी नंबर हमारे पास है। तो चलिए आपको हम घटाकर यहाँ से बता देते हैं कि 560 में से 175 घटाएं तो कितना होगा, 5, यहाँ 5 बचा है 8, 4 में से 1 गया 385, और यहाँ 700 में 560 घटेगा तो ये कितना बचेगा आपके पास, 560 में से 700 तो ये बचेगा आपका 40, 140। अब 140 में से आपका 385 में भाग देंगे, एक भाग विधि से भी आपका निकलता है एचसीएफ। तो चलिए एक बार 140, 5 ये 4 ये 2, 245, 5 4 2, 245 आपका हुआ। अब 140 में इससे भाग देंगे, ये आपका भाग है जो है ये 140 में से 385 में देना था। तो ये 14 दूनी 28, 280, 14 तियाँ 42, ये 2 बार जाएगा, 14 दूनी 28, 280, 5 0 1, 105 में 140 से भाग देना था। अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ एक बार जाएगा 105, तो यहाँ 35 बचा है, तो 35 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 35 हमारा, देखिए 35 हमारा जो है वो एचसीएफ निकल के आया था। अब नीचे जो संख्याएं ये सब थी तो इनका हमें एलसीएम निकालना था। तो ये संख्याएं जो है ये सेम है तो इनका एलसीएम भी सेम होगा, तो बटे नीचे 100 हो जाएगा। तो इसका मान जो आपका निकल के आएगा 0.35 ही हमारा एक्चुअल आंसर हो गया। आपको हम दोनों ट्रिक ही बता दिए हैं, एक भाग विधि भी लगता है, एक घटाकर अगर जो दो संख्या है बड़ी बड़ी संख्या तो हमें आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। ये देखिएगा 2.4 और 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक है। तो
तो ये भी आपका 12 ही होगा। और देखिएगा 100 सब में कॉमन है, एससीएफ पूछा है तो सेम उसी विधि से, इस विधि से हमें क्वेश्चन लगाए हैं, सेम इसी विधि से ये भी आपका 0.12 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 7/9 और 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। इसको भी हम आपको निकाल कर अच्छी तरीके से बता रहे हैं। 7/9 इंटू है आपका 14/10 इंटू है आपका 7/10 और ये 14/15 था। और पूछा है आपसे एचसीएफ। तो आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि अगर जो एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। तो ऊपर वाली संख्या का तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसका 7 जो है वो एचसीएफ होगा, और नीचे वाली संख्या का जो है वो हमें निकालना था एलसीएम। तो 9, 10 और 15 का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका 90 ही आएगा। लेकिन आपको हम निकाल कर बता दे रहे हैं 3 त्रिक 9 और 3 पची 15। और यहाँ देखिएगा एक बार 3 से, 3 एक 3, एक बार 5 से, एक बार 10 से। अब यहाँ देखिएगा अच्छा एक बार 5 से काटे थे, एक बार यहाँ आपको हम फिर से बता रहे हैं। इसका 7 एलसीएम आया था 9, 10 और 15 का। अब 3 से हम काट रहे हैं, 3 त्रिक 9 और 3 पची 15। तो आपका हम फिर 3 से काट रहे हैं, फिर यहाँ 5 से काट रहे हैं 2, 1। अब यहाँ एक बार 2 से काट रहे हैं, हो गया सब। 2 पंचे 10, 10 तियाएँ 30, 30 तियाएँ 90। तो 60/90 इसका जो है वो आंसर निकल के आ गया। एलसीएम इसी तरह आपका निकलेगा 7/90 इसका जो है आंसर होगा। ये देखिए इसका आंसर 7/90 एकदम सही है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 9/10 इंटू 12/25 18/35 21/40 का महत्तम समापवर्तक है। तो ये भी उसी प्रोसेस से लगेगा। 9/10 12/25, 9/10 12/25, 9/10 और जो है 12/25, 18/35 और 21/40। अब ऊपर वाली संख्याओं का जो है एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकलेगा और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। तो चलिए निकालिए। ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालना है तो आप ओरल भी कर सकते हैं कि ये इसका जो एचसीएफ आएगा वो आपका 3 निकल के आएगा। तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया। तो नीचे वाली संख्या का जो है एलसीएम निकालना है। तो यहाँ आप निकाल लीजिए 10, 25, 35 और 40। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आप 5 से कर लीजिए। 5 दूनी 10, 5 25, 5 7 35, 5 8 40। अब यहाँ 2 से, 2 1 2, 5 7 4। अब यहाँ देखिएगा अब ये ऑड नंबर दिख रहा है तो 5 चौक 20 और 20 सत्ते 140, 140 यहाँ आपका 1400 हो जाएगा। 3/1400 इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। 3/1400 ये देखिएगा हमारा एकदम सही आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। तो ये संख्याएं हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपका जो है परीक्षा में बहुत बार आता है। क्या कह रहा है कि 3 संख्याएं जो है 1:2:3 के अनुपात में है, उनका जो है एचसीएफ आपको बता रखा है कि वो 12 है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, बड़ा सा नंबर जो तीनों में कॉमन रहे। तो ये हम मान लिए कि 1 और 2 और 3 संख्या ही है
और उनमें कॉमन जो है वो 12 है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 12 और 12 दूनी 24 और ये 12 3 36 ही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसका आंसर देखिएगा 12 24 और 36 एकदम सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो चलिए, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन इसी तरह था। क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है। दो संख्या जो है 5 और 6 के अनुपात में है और उनका एचसीएफ जो है वो आपको 4 दे रखा है। तो उन संख्याओं का जो है एलसीएम आपसे पूछा है। तो वो संख्याएं हो जाएंगी 4 पंचे 20, 4 छः 24। तो उन्हीं का आपसे एलसीएम पूछा है। तो 2 से 10 12 5 6, 2 से 5 3। अभी ये ऑड संख्या है और आपको हम पहले भी बता दिए कि ऑड संख्याओं का गुणनफल ही उनका जो है एलसीएम होता है। तो 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो 120 जो है वो हमारा जो आंसर हो जाएगा। तो 120 देखिएगा, यहाँ सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 9 12 15 20 25 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। 8 9 12 15, 8 9 12 15 20 और आपका 25। 8 9 12 15 20 और 25। 8 9 12 15 20 और 25 इनका आपसे एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम जो है आपको हम निकाल कर बता रहे हैं। 2 से पहले 2 चौके 8, 9 6 15 10 25 और एक बार 2 से कट रहा है। 2 9 3 15 5 25। अब 3 से काटिए। 2 3 1 5 5 25। अब 5 से काट लीजिए। 2 3 1 1 1 5। देखिए कोई न कटने वाला है तो गुणा करवा लीजिए। 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 पंचे 150 और 15 3 45, 45 दूनी 90 और 9 दूनी 1800। तो हमारा आंसर जो है वो 1800 आपका हो जाएगा। इसी तरह आप इसे गुणा करवा लीजिए। देखिए 1800 इसका आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। 24 36 और 40। 24 36 और 40 का आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, एलसीएम। चलिए 2 से पहले काट लेते हैं। 12 18 20, फिर 2 से 6 9 10, फिर 2 से 3 9 5, 3 से चलिए 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90 और 90, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 360 आपका जो है एलसीएम और वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा 360। देखिए 360 इसका सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 54 108 35 और 198 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। चलिए बता रहे हैं आपको हम। गुणा करने का बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं, जिस तरह हम बता रहे हैं उसी तरह आप करिएगा। चलिए 22 54 108 135 198। चलिए
पहले इन्हें 2 से काट लीजिए। 11, 27, 54, ये तो कटेगा नहीं। 9, 9, 99 आ गया। अब तो 2 से कटने वाला कोई नंबर है नहीं, अब 3 से काटिए। 11, 9 त्रिक 27, 18 तिहाई 54, ये आपका हो जाएगा। 3 चौके 12 और 3 पचे 45, तिहाई 135 होता है ये 33। फिर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। 11 और आपका 6 तरीका 18, 15 तिहाई 45, 11 तिहाई 33 हो गया। फिर एक बार 3 से काट लीजिए। 11, 1, 2, ये आपका हो जाएगा 5, ये 11। एक बार 11 से काट लीजिए। अब यहाँ देखिएगा 5 दूनी 10 और 10 के रही हैं 110, 110, 11 तिहाई 33 और 33 तिहाई 99 और 99 तिहाई 99 गुड़े 6 और गुड़े 10, तो आपका हम छोड़े ही थे, तो यहाँ करवा लीजिए। हाँ, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 9 54 और 5 59, ये 0 लगा लीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर 5940। यहाँ देखिएगा 5940 हमारा सही आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा 148 तथा 185 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? 148 तथा 185, 148, 185। अब आपका देखिए पहले ये 3 से कट रहा है। हाँ, 3 से नहीं कटेगा। देखिए 3 चौके 12, 28 नहीं कटेगा। ये 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से काट लीजिए। 9 करने 9, 5, 9 से भी नहीं कटेगा। 11 करने में 11, 9, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से काट रहे हैं। 13 करने 13, 13 से भी नहीं कटेगा। 15 से भी नहीं कटेगा। ये 17, 17 से भी नहीं कटेगा। 19, 19 से भी नहीं कटेगा। पहले आपका हम इसे 2 से काट रहे हैं। 7, 6, ये आपका 185 हो जाएगा। अभी 19 से कट रहा है। 19 दुनिया 19 चौक 76, वही 19 से भी नहीं कटेगा। फिर 2 से काट रहे हैं। 3, 9, 39, ये आपका 85। अब 3 से कट रहा है। ये 3 6 18, 3 से तब भी नहीं कटेगा। 13 3 39 और ये 13 इकन्ने 13, 13 5, 13 से भी नहीं कट रहा। अब इसे 3 से काट लीजिए। 13 3 39, ये 185 होगा। 185 ये था। एक बार हम फिर से आपका देख लें। 148 और 185। तो चलिए देखते हैं। अभी आपका हो गया। तो ये नहीं कट रहा है। 185, 13 इकन्ने 13 और 5 18 55, ये 13 से भी नहीं कटेगा। 7 6, 7 दूनी 14, ये देखिए यहाँ गलती किए हैं, तभी तो हमारा नहीं कट रहा था। कटेगा, आप देखिएगा। यहाँ 148 और 185, 2 से 7 4, ये 185। अब यहाँ देखिएगा 3 7, ये अब यहाँ देखिएगा ये 37 पंचे होता है शायद, यही 5 7 35, देखिए कट गया। 37 से करने 37 और 37 पंचे ये कट गया आपका। एक बार 5 से और काट लीजिए, हो गया। अब यहाँ देखिएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 37 गुड़े 20, 0, 7 दूनी 14 और 2 3 6 1 7, 740 जो है वो हमारा आंसर आ गया। देखिएगा 740 इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा 1/3 इंटू 2/9
इंटू 5/6 इंटू 4/27, 1/3 2/9, 1/3 2/9 और क्या देखिएगा 5/6 4/27। इसका जो है एलसीएम निकालना है। आपको हम पहले भी बता दिए हैं कि जो मान वो पूछेगा वो ऊपर वाली संख्या का निकलेगा। इससे पहले भी आपको थोड़ी देर पहले हम आपको बताए हैं एचसीएम में कि एचसीएफ पूछ रहा था, तो ऊपर वाली संख्याओं का हम एचसीएफ, नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम। अगर जो ये एलसीएम पूछ रहा है तो नीचे वाले संख्याओं का जो है वो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम पूछा है तो एलसीएम जो है वो हमारा 20 निकल के आ जाएगा। चलिए आपको निकाल कर हम बता रहे हैं। 1 2 5 4 है, यहाँ देखिएगा 1 2 1 5 2, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो 20 जो है वो हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ भी निकालना है। 3 9 6 27, तो इसका एचसीएफ जो है वो हमारा 3 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 20/3 जो है वो निकल के आ गया। यहाँ देखिएगा 20/3 इसका एक्चुअल आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा कि 2/3 3/5 4/7 9/13 का लघुत्तम समापवर्धक निकालिए, का लघुत्तम समापवर्धक निकालिए। चलिए हम इसे यहाँ उतार ले रहे हैं। आपका 2/3 2/3 3/5 4/7 और 9/13, ये क्या कह रहा है, एलसीएम निकालना है आपका। तो नीचे वाली संख्या का जो है वो एचसीएफ निकलेगा। चलिए निकाल के बता रहे हैं आपका 2 3 4 9, इसका जो है एलसीएम निकालना है। 1 3 2 ये 9 हो जाएगा। एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार और 3 से काट लीजिए, हो गए। 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये 36 जो है वो आपका एलसीएम निकल के आ गया। अब नीचे वाले संख्याओं का जो है एचसीएफ निकालना है। तो आपको एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं कि ऑड संख्याओं का अगर जो एलसीएम पूछे तो उनका गुणनफल ही, ऑड संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। और अगर जो एचसीएफ पूछे आपका ऑड संख्याओं का, तो ऑड संख्याओं का एचसीएफ हमेशा जो है वो आपका 1 होता है। तो हमारा 36 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 36 हमारा एकदम सही आंसर है। अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। इसी तरह हम आपको अच्छे से ट्रिक से और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में बार बार आया हुआ है, उसी को हम आपके सामने रिवाइज करवाएंगे और बहुत अच्छे ही ट्रिक से समझाएंगे और बताएंगे। थैंक यू।